भाजपा इन चुनाव के लिए है? भारतीय जनता पार्टी की शिमला नगर निगम के लिए आज हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसके अंदर आने वाले समय की सारी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। हमारे जो टीम के लोग ऑलरेडी सारे जो वार्ड के अंदर उन्होंने जाकर सब कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हमें परसों तक उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर 12 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जिसके अंदर इसके जो चुनाव के अंदर सारे प्रत्याशियों की उनकी घोषणा की जाएगी। उस दृष्टि के साथ किस तरीके से उसका मैनिफेस्टो के लिए क्या क्या कार्य करने वाला है, मैनिफेस्टो के लिए टीम की घोषणा करी गई है। मैनिफेस्टो का काम देखने के लिए जो दृष्टि पत्र है उसके साथ साथ उसको बनाना और जो अभी तक की हमारी अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके उसको कंपाइल करना, एक उसके बारे में हमारी कमेटी उसका कार्य करेगी। साथ ही साथ जो 13, 17 और 18 तारीख को हमारे सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इन 3 दिनों के बाद इसके बाद हमारा जो आगे के आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा अगले 10 दिनों की क्या होनी है उसके बारे में रूपरेखा तैयार करी गई है, जिसके बारे में 20 तारीख के बाद वो आपसे उसकी चर्चा करेंगे। 30 अप्रैल को मन की बात का जो 100वां संस्करण है वो दिखाया जाएगा, तो उसके साथ लिंक्ड हमारे बूथ स्तर के ऊपर और नगर निगम के हर क्षेत्र के अंदर मन की बात के कार्यक्रम को किस तरीके से उसको लेकर जाना है, क्योंकि वो जो चुनाव से पहले वो शायद अंतिम दिन है कि जिसमें आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से मन की बात का एक मुख्य कार्यक्रम रहेगा उस दिन के कार्यक्रमों को लॉन्च करने के लिए। एक जानकारी हमारे ध्यान में आई कि जिसके जो कांग्रेस के कुछ लोग कुछ ऐसी जगहों के ऊपर जहां पर वोट बनाना अलाउड नहीं है, जिस तरीके से मंत्रियों के घरों के अंदर और उनके घर के ऊपर ज्यादा नंबर्स के वोट बनना, ऐसे किसी अमुक समुदाय के कोई धार्मिक क्षेत्र के ऊपर वहां पर ज्यादा नंबर का एक ही जगह से वोट बनना, उसकी जानकारी कल हमारी एक डेलीगेशन ने एसडीएम कार्यालय के अंदर दी है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे इस चुनाव के प्रभारी और ये कल चुनाव जो समिति जो इलेक्शन कमीशन है उनके कार्यालय में कल जाकर इसके बारे में अपना ज्ञापन देंगे। कितने वोट फर्जी बने हैं, क्योंकि लगातार फर्जीवाड़े की शिकायतें पार्टी को आ रही है, अब तक कितनी शिकायतें आ रही है और आपने जैसा जिक्र किया कि कल इसकी शिकायत करेंगे। मैं उसी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि कल अंतिम दिन है वोट बनाने की दृष्टि से जितनी जितनी इंफॉर्मेशन साथ साथ आती जाती है, कितने फर्जी बने हैं ये नंबर्स को बता पाना, क्योंकि वो कंपाइलेशन होने के बाद वो नंबर आपके सामने आएगा। लेकिन जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जब हमारे लोग वहां पर देने जाते हैं वोट के लिए और वहां से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसके आधार के ऊपर हमारा एक डेलीगेशन कल उनसे मिलेगा और उनकी जानकारी मिलेगा कि वोट अप्लाई करना एक दृष्टि है, लेकिन वोट को बनाना वो दूसरा काम है। तो इलेक्शन कमीशन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के टेम्परेरी घर हैं, जैसे मंत्रियों के टेम्परेरी घर हैं, तो वो टेम्परेरी घर के अंदर अगर वहां पे जो ज्यादा नंबर्स के अंदर जहां वोट ऐसे बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब कि उसकी डायरेक्शन कहीं और जाती है। इस चीज को देखना ताकि चुनाव सही दृष्टि से हो सके, इसकी चिंता करने के लिए
हमारी कल जो डेलीगेशन है वो उनसे मिलेगा और उनके बारे में उनको जानकारी देगा। आप कितनी चुनौती मानते हैं इन चुनाव को, क्योंकि पहले नगर निगम में भाजपा का शासन रहा है, अब प्रदेश में सत्ता का निजाम बदला है, कितनी चुनौती आपको लगती है और क्या इस बारी के क्या समीकरण बनने वाले हैं? देखिए, जो जिस तरीके से पिछले 3 महीनों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया है, आम जनता के अंदर आप महसूस करते होंगे कि एक रोष जो है वो सब लोगों के मन में दिखता है। जिन चीजों की उन्होंने गारंटियां करी, उन गारंटियों के ऊपर पूरा नहीं उतरे। जो विकास के कार्यों की जो रूपरेखा जो हमारी सरकार ने बनाई हुई थी, इन्होंने उसको रोकने का काम किया। जहां जहां कार्यालय खुल गए थे, लगभग 682 के करीब कार्यालयों को बंद करने का काम किया। ये जो सरकार जो है, काम करने की बजाय काम बंद करने वाली सरकार हो गई। दफ्तर खोलने की बजाय दफ्तर को रोकने वाली सरकार हो गई। गारंटियां देना तो ऐसे हो गया कि चुनाव के अंदर आप कुछ भी बोल देते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि जो चीजों के बारे में उसको करना कैसे है आपके ध्यान में भी नहीं है, आपने उन चीजों के बारे में बोल दिया। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले कहा कि हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे, फिर वो महिला को घटाकर फिर उसकी उम्र के ऊपर ले आए, फिर उसके ऊपर हर परिवार के ऊपर एक महिला के ऊपर ले आए। आज हिमाचल के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और हमें इस चीज का यकीन है कि शिमला नगर निगम के अंदर लोग इनको असली पाठ पढ़ाएंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये तो प्रदेश स्तर के मुद्दे आप बता रहे हैं, स्थानीय मुद्दे शिमला में, क्योंकि यहाँ स्थानीय मुद्दे भी काफी हावी रहते हैं, किन मुद्दों पे यहाँ भाजपा चुनाव लड़ेगी? मुद्दे हर जगह के ऊपर, मन के ऊपर, जब आप प्रदेश स्तर के भी मुद्दे होते हैं, देश के भी मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। जो लोग, कुछ लोग जो पार्टी स्तर के ऊपर जो वोट डालते हैं, उनके माइंड में वो मुद्दे होते हैं। जो लोकल स्तर के ऊपर कैंडिडेट के ऊपर आधारित होते हैं, वो वहां के मुद्दे वो आते हैं। हर क्षेत्र के अंदर, शिमला के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर एक अभूतपूर्व कार्य हमारे शिमला नगर निगम में हुआ है। उसके बारे में हम जनता को बताएंगे क्या क्या कार्य हमने किए हैं, और उसके आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी हम जो अपने मैनिफेस्टो में। अंतिम सवाल लेते हैं, टिकट आवंटन का क्राइटेरिया क्या रहेगा? जीतने वाले व्यक्ति को टिकट मिलेगी। थैंक यू। तैयार भाजपा इन चुनाव के लिए है? भारतीय जनता पार्टी की शिमला नगर निगम के लिए आज हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसके अंदर आने वाले समय की सारी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। हमारे जो टीम के लोग ऑलरेडी सारे जो वार्ड के अंदर उन्होंने जाकर सब कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हमें परसों तक उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर 12 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जिसके अंदर इसके जो चुनाव के अंदर सारे प्रत्याशियों की उनकी घोषणा की जाएगी। उस दृष्टि के साथ किस तरीके से उसका मैनिफेस्टो के लिए क्या क्या कार्य करने वाला है, मैनिफेस्टो के लिए टीम की घोषणा करी गई है। मैनिफेस्टो का काम देखने के लिए जो दृष्टि पत्र है उसके साथ साथ उसको बनाना और जो अभी तक की हमारी अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके उसको कंपाइल करना, एक उसके बारे में हमारी कमेटी उसका कार्य करेगी। साथ ही साथ जो 13, 17 और 18 तारीख को हमारे सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इन 3 दिनों के बाद, इसके बाद हमारा जो आगे के आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा अगले 10 दिनों की क्या होनी है
उसके बारे में रूपरेखा तैयार करी गई है, जिसके बारे में 20 तारीख के बाद वो आपसे उसकी चर्चा करेंगे। 30 अप्रैल को मन की बात का जो 100वां संस्करण है वो दिखाया जाएगा। तो उसके साथ लिंक्ड हमारे बूथ स्तर के ऊपर और नगर निगम के हर क्षेत्र के अंदर मन की बात के कार्यक्रम को किस तरीके से उसको लेकर जाना है, क्योंकि वो जो चुनाव से पहले वो शायद अंतिम दिन है कि जिसमें आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से मन की बात का एक मुख्य कार्यक्रम रहेगा उस दिन के कार्यक्रमों को लॉन्च करने के लिए। एक जानकारी हमारे ध्यान में आई कि जिसके जो कांग्रेस के कुछ लोग कुछ ऐसी जगहों के ऊपर जहां पर वोट बनाना अलाउड नहीं है, जिस तरीके से मंत्रियों के घरों के अंदर और उनके घर के ऊपर ज्यादा नंबर्स के वोट बनना, ऐसे किसी अमुक समुदाय के कोई धार्मिक क्षेत्र के ऊपर वहां पर ज्यादा नंबर का एक ही जगह से वोट बनना, उसकी जानकारी कल हमारी एक डेलीगेशन ने एसडीएम कार्यालय के अंदर दी है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे इस चुनाव के प्रभारी और ये कल चुनाव जो समिति जो इलेक्शन कमीशन है उनके कार्यालय में कल जाकर इसके बारे में अपना ज्ञापन देंगे। कितने वोट फर्जी बने हैं, क्योंकि लगातार फर्जीवाड़े की शिकायतें पार्टी को आ रही है, अब तक कितनी शिकायतें आ रही है और आपने जैसा जिक्र किया कि कल इसकी शिकायत करेंगे। मैं उसी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि कल अंतिम दिन है वोट बनाने की दृष्टि से। जितनी जितनी इंफॉर्मेशन साथ साथ आती जाती है, कितने फर्जी बने हैं ये नंबर्स को बता पाना, क्योंकि वो कंपाइलेशन होने के बाद वो नंबर आपके सामने आएगा। लेकिन जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जब हमारे लोग वहां पर देने जाते हैं वोट के लिए और वहां से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसके आधार के ऊपर हमारा एक डेलीगेशन कल उनसे मिलेगा और उनकी जानकारी मिलेगा कि वोट अप्लाई करना एक दृष्टि है, लेकिन वोट को बनाना वो दूसरा काम है। तो इलेक्शन कमीशन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के टेम्परेरी घर हैं, जैसे मंत्रियों के टेम्परेरी घर हैं, तो वो टेम्परेरी घर के अंदर अगर वहां पे जो ज्यादा नंबर्स के अंदर जहां वोट ऐसे बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब कि उसकी डायरेक्शन कहीं और जाती है। इस चीज को देखना ताकि चुनाव सही दृष्टि से हो सके, इसकी चिंता करने के लिए हमारी कल जो डेलीगेशन है वो उनसे मिलेगा और उनके बारे में उनको जानकारी देगा। आप कितनी चुनौती मानते हैं इन चुनाव को, क्योंकि पहले नगर निगम में भाजपा का शासन रहा है, अब प्रदेश में सत्ता का निजाम बदला है, कितनी चुनौती आपको लगती है और क्या इस बारी के क्या समीकरण बनने वाले? देखिए, जिस तरीके से पिछले 3 महीनों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया है, आम जनता के अंदर आप महसूस करते होंगे कि एक रोष जो है वो सब लोगों के मन में दिखता है। जिन चीजों की उन्होंने गारंटियां करी, उन गारंटियों के ऊपर पूरा नहीं उतरे। जो विकास के कार्यों की जो रूपरेखा जो हमारी सरकार ने बनाई हुई थी, इन्होंने उसको रोकने का काम किया। जहां जहां कार्यालय खुल गए थे, लगभग 682 के करीब कार्यालयों को बंद करने का काम किया। ये जो सरकार जो है काम करने की बजाय काम बंद करने वाली सरकार हो गई। दफ्तर खोलने की बजाय दफ्तर को रोकने वाली सरकार हो गई। गारंटियां देना तो ऐसे हो गया कि चुनाव के अंदर आप कुछ भी बोल देते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि जो चीजों के बारे में उसको करना कैसे है आपके ध्यान में भी नहीं है, आपने उन चीजों के बारे में बोल दिया। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले कहा कि हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे, फिर वो महिला को घटाकर फिर उसकी
उम्र के ऊपर ले आए, फिर उसके ऊपर हर परिवार के ऊपर एक महिला के ऊपर ले आए। आज हिमाचल के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और हमें इस चीज का यकीन है कि शिमला नगर निगम के अंदर लोग इनको असली पाठ पढ़ाएंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये तो प्रदेश स्तर के मुद्दे आप बता रहे हैं, स्थानीय मुद्दे शिमला में, क्योंकि यहाँ स्थानीय मुद्दे भी काफी हावी रहते हैं, किन मुद्दों पे यहाँ भाजपा चुनाव लड़ेगी? मुद्दे हर जगह के ऊपर, मन के ऊपर, जब आप प्रदेश स्तर के भी मुद्दे होते हैं, देश के भी मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। जो लोग, कुछ लोग जो पार्टी स्तर के ऊपर जो वोट डालते हैं उनके माइंड में वो मुद्दे होते हैं। जो लोकल स्तर के ऊपर कैंडिडेट के ऊपर आधारित होते हैं वो वहां के मुद्दे वो आते हैं। हर क्षेत्र के अंदर, शिमला के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर एक अभूतपूर्व कार्य हमारे शिमला नगर निगम में हुआ है। उसके बारे में हम जनता को बताएंगे क्या क्या कार्य हमने किए हैं और उसके आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी हम जो अपने मैनिफेस्टो में। अंतिम सवाल लेते हैं, टिकट आवंटन का क्राइटेरिया क्या रहेगा? जीतने वाले व्यक्ति को टिकट मिलेगी। थैंक यू। तैयार भाजपा इन चुनाव के लिए है? भारतीय जनता पार्टी की शिमला नगर निगम के लिए आज हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसके अंदर आने वाले समय की सारी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। हमारे जो टीम के लोग ऑलरेडी सारे जो वार्ड के अंदर